इसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश की पुस्तक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में स्टडी करेंगे। एज फार एज द मैटर स्टैंड्स about this chapter, I would like to draw your kind attention that a triumph of surgery revolves around a rich lady and her over-pampered dog. The writer of this story is James Herriot. He is a veterinary surgeon in real life, and all his stories are based on the animals he treated in his career. इस कहानी के लेखक जेम्स हैरियोट हैं। जेम्स हैरियोट अपने वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ में एक वेटनरी सर्जन हैं, जानवर के डॉक्टर हैं, और उनकी कहानियाँ उन जानवरों से संबंधित है जिसका उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में इलाज किया। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी क्लास 10th के सिलेबस में शामिल की गई है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रिकी। इस कहानी का मुख्य पात्र ट्रिकी है। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी, जिसकी मालकिन एक अमीर महिला है, उसको बेइंतहा प्यार करती है और अत्यधिक भोजन प्रोवाइड करती है। डोंट डिस्टर्ब ट्रिकी, कीप साइलेंट। स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल, और अत्यधिक भोजन करने के कारण ट्रिकी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। तत्पश्चात उसकी मालकिन जानवर के एक डॉक्टर मिस्टर हैरियोट से संपर्क करती है। क्या वे ट्रिकी का ऑपरेशन करेंगे? क्या ट्रिकी पुनः स्वस्थ हो जाएगा? इसी प्रसंग पर आज का पाठ आधारित है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। पाठ की शुरुआत में लेखक यह बताते हैं कि वे ट्रिकी और उसके मालकिन को देखकर अपनी कार को रोक दिए और ट्रिकी की दशा देखकर अत्यधिक दुखी हुए। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. I का प्रयोग यहाँ लेखक अपने लिए कर रहे हैं। लेखक आगे बताते हैं कि ट्रिकी बहुत ही मोटा हो गया था, मांस से उसका शरीर थुलथुल हो गया था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और आंखों में पानी आ गए थे। वह सीधे सामने देख रहा था और उसके जीभ उसके जबड़े से बाहर लटक रहे थे। उस ट्रिकी की मालकिन, जिसका नाम मिसेस पम्फ्री था, जल्दी से डॉक्टर से बताई कि मेरा यह कुत्ता, मेरा यह ट्रिकी बहुत ही कमजोर हो गया है, बहुत ही सुस्त हो गया है
और वह बताती हैं कि उसे लगा कि शायद यह कुपोषण का शिकार हो गया है। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। इसलिए उन्होंने अपने कुत्ते को उसके मील के साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिसमें मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स इत्यादि देना शुरू कर दिया ताकि वह आराम से सो सके, और इससे अधिक कुछ नहीं दिया। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि क्या आपने उसके स्वीट्स में कोई कटौती किया? एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? चूंकि मिस्टर हैरियोट ट्रिकी को पहले भी देख चुके थे और उसके स्वास्थ्य को लेकर मिसेस पम्फ्री को एडवाइस भी दे चुके थे, इसके मील में जो स्वीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें कट डाउन किया जाए। इस पर मिसेस पम्फ्री बोलती है कि हाँ, मैंने थोड़ी कटौती की थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह कमज़ोर हो चुका है। चूँकि इसको क्रीम केक्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, इसलिए मेरा दिल नहीं माना, उस चॉकलेट्स और क्रीम केक को देना प्रारंभ कर दिया। फिर लेखक मिस्टर हैरियोट बताते हैं कि फिर से उन्होंने ट्रिकी को देखा। वह बहुत परेशान नजर आ रहा था और ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वह बहुत लालची था, ओवर फीडिंग करने वाला था। भोजन को कभी वो रिफ्यूज नहीं करता था, चाहे दिन हो या रात हो, उसके खाने का कोई शेड्यूल नहीं था। मिस्टर हैरियोट बोलते हैं कि क्या इसको आप एक्सरसाइज कराती हैं? इस पर ट्रिकी की मालकिन बोलती है कि मैं अपने साथ कुछ वॉकिंग इसको कराती हूँ। फिर मिस्टर हैरियोट बताते हैं कि अगर इसके खाने को कम नहीं किया गया और इसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने दिया गया तो यह वास्तव में और अधिक बीमार हो जाएगा। इस पर मिसेस पम्फ्री बोलती है कि आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह इसके लिए बहुत ही कठिन काम है। अगले कई दिनों में मिसेस पम्फ्री ने हैरियट को बताया कि ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया है, उसने अपने फेवरेट डिश को भी खाने से इनकार कर दिया है और वह अपना सारा समय लेटकर सांस लेते हुए बिता रहा है। चूंकि मिस्टर हैरियट ने पहले से यह निर्णय ले चुके थे, फिर उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट कराना होगा। यह सुनकर महिला बेहोश सी हो गई। उसे लगा कि अगर ट्रिकी अपने मालकिन को नहीं देख पाएगा तो हो सकता है कि वह मर भी जाए। अब मिस्टर हैरियोट उस ट्रिकी को अपने कार में ले गए। मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी की सारी वस्तुएं जैसे बिस्तर, तकिए, खिलौने, विभिन्न तरह के कटोरे, कोट आदि प्रोवाइड कर दी। अस्पताल में ट्रिकी ने अन्य कुत्तों को देखा। अन्य कुत्तों ने ट्रिकी की अपेक्षा कर दी। मिस्टर हैरियोट ट्रिकी पर 2 दिनों तक लगातार नज़र बनाए रखे। उन्होंने उसे पीने के लिए काफ़ी पानी दिया, परंतु खाना नहीं दिया। तीसरे दिन उन्होंने दूसरे कुत्तों को देखकर आवाज़ दी। ट्रिकी उनके पीछे बगीचे तक गया। उस दिन शाम को दूसरे कुत्तों ने खाना खाया और जब दूसरे कुत्तों ने खाना समाप्त कर लिया तो ट्रिकी कटोरों के चारों तरफ घूमा, उन जूठे कटोरों को चाटा भी। इसका अर्थ यह था कि ट्रिकी काफ़ी भूखा था। तब उसे कुछ खाना खाने के लिए दिया गया। अब ट्रिकी में रिकवरी दिखाई देने लगी थी। उसे दवाइयाँ तो नहीं दी जा रही थी, न ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। हाँ, सारा दिन वह कुत्तों के साथ दौड़ते रहता था और दूसरे कुत्तों के साथ रहने की खुशी को ढूंढते रहता था। इसी दरमियान मिसेस पम्फ्री का बार बार टेलीफोन भी आते रहता था और ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में
मिस्टर हैरियोट से पूछा जा रहा था। मिस्टर हैरियोट यह जवाब देते थे कि ट्रिकी खतरे से बाहर है। मिसेस पंफरी ने ट्रिकी की ताकत को बनाए रखने के लिए ताजे अंडे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। मिस्टर हैरियोट ट्रिकी को खाने से पहले और बीच में शराब देना भी आरंभ कर दिया। 15 दिनों के बाद मिस्टर हैरियोट ने टेलीफोन पर मिसेस पंफरी को बताया कि उनका कुत्ता पूरी तरह से ठीक है। अब मिसेस पंफरी अपनी बड़ी गाड़ी लेकर ट्रिकी को लाने के लिए अस्पताल पहुंचती है और पूछती है क्या उनका कुत्ता ठीक है। इस पर मिस्टर हैरियोट ने बताया कि उनका कुत्ता बिल्कुल ही ठीक है। ट्रिकी अपनी मालकिन के पास आता है, अपनी मालकिन की गोद में दौड़ कर चला जाता है और वह उसके चेहरे को चाटना आरंभ कर देता है। मिस्टर हैरियोट के ड्राइवर ट्रिकी की उन सारी वस्तुओं को जो मिसेस पंफरी ने प्रोवाइड किए थे वापस उनके गाड़ी में रख देता है। ये वस्तुएं खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे इत्यादि थे। इन सभी का प्रयोग हॉस्पिटल में नहीं किया गया था। जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफरी कार के विंडो से बाहर देखी। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके ओठ कांप उठे और उन्होंने मिस्टर हैरियोट को तहे दिल से बधाई दी और बताया इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एंड इट इज द एंड ऑफ दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।